सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान वजीर आज़म रहेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पेश की गई अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग एजेंडे में शामिल है। और इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया गया है। रेड जोन में दाखिले और बाहर निकलने के लिए सिर्फ मार्गला रोड इस्तेमाल किया जा सकता है। रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज और हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ख़िताब के दौरान PTI के कारकुनान को जो है वो इस्लामाबाद में पहुंचने और एहतजाज करने की कॉल दी गई थी। इस हवाले से जो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, आपको बताते चलें कि इस वक्त हम इस्लामाबाद डी चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर डी चौक को जो है वो कंटेनर्स लगा कर बंद किया गया है। रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम दाखिली रास्तों को जो है वो कंटेनर्स लगा कर बंद कर दिया गया है और जो पुलिस के एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। यहाँ पर कंटेनर्स के दोनों तरफ जो है वो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। इसके अलावा रेड जोन में दाखिले के लिए जो है वो मार्गला रोड का इस्तेमाल किया जाएगा। जी, वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से रोकने के लिए हंगामा आराई का मंसूबा बना लिया, जबकि वोटिंग से रोकना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और कानून की खिलाफ वर्जी है। इस बात के शवाहिद मौजूद हैं और इन ओहदेदारों के खिलाफ मुस्तकबिल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो इस मंसूबे पर अमल करने का मंसूबा बना रहे हैं। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर के मुताबिक फैसला किया गया है कि अपोजिशन अरकान को पहले पार्लियामेंट लॉजेज में ही रोका जाएगा ताकि वो कौमी असम्बली ना पहुँच सकें। जो अरकान कौमी असम्बली पहुँचने में कामयाब हो जाएँ उन्हें ज़दोकोब किए जाने का खदशा है। मंसूबा ये भी है कि PTI के एहतजाज करने वालों को डी चौक से आगे रसाई दे दी जाए। पता चला है कि आज वोटिंग के अमल में ताख़ीर की तजवीज़ की स्पीकर ने मुखालफत की है। कहा इतवार को आखिरी दिन है, वोटिंग को मौखर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को बताया है कि इस बात के कई शवाहिद मौजूद नहीं है कि आदम एतमाद की तहरीक कोई बैनुल अक़वामी साजिश है। अगर हुकूमत के पास इस बारे में कोई शवाहिद हैं तो मेहरबानी करके फराहम कर दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात को मुतासर किए बगैर अमरीका के साथ ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है। अमरीका के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन और तवील स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला बदकिस्मती है। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। हमने सीज़ फायर और डायलॉग की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। We share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. Pakistan also recognizes that it is the regions, not the countries, that grow. That is why we believe that peace and stability in our wider regions are prerequisites for achieving shared regional prosperity and development. In this regard, our doors are open for all our neighbors. पार्लियामेंट लॉजेज और कौमी असम्बली में हंगामा आराई की PTI मनसूबाबंदी की खबरों पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि कोई हमें आज कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से नहीं रोक सकता। और तर्जमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक मीडिया चैनल पर बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं, जिनके मुताबिक अपोजिशन के अरकान असम्बली के एतवार को असम्बली तक पहुँचने में रुकावट डाली जाएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस इस खबर की सख्ती से तरदीद करता है और ऐसी यकतरफा प्रोपेगेंडा मुहिम की सख्त मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म जमहूरी अमल पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और किसी भी गैर आइनी इक़दाम के मुखालिफ हैं। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान समेत तशद्दुद का सहारा लेने वाले PTI अरकान को गिरफ्तार किया जाए। अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने वालों को सलाखों के पीछे डाला जाए। इमरान खान पर कारकुनों को उकसाने, इश्तिआल अंगेज़ी और बगावत का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मरीम नवाज ने कहा कि उनमें से किसी को नहीं बख्शा जाएगा।
इमरान खान जो कुछ आज कर रहे हैं वो उनके खिलाफ चार्जशीट है। चार्जशीट में इजाफा हो रहा है, फहरिस्त तवील तर होती जा रही है। इमरान खान अपने और अपने लोगों के लिए दुख तकलीफ का बंदोबस्त कर रहे हैं। वो जो कुछ आज कह रहे हैं उन्हें इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फिर ना कहना बताया नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा है कि तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास की पार्टी है। मीडिया की ये कैंपेन कि तहरीक इंसाफ के कारकुन खूरेजी करेंगे हैरान कुन है। फवाद चौधरी ने कहा कि तमाम अमल आइन के मुताबिक होगा, किसी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। एक महज़्ज़ब कौम का एहतजाज महज़्ज़ब ही होगा। पुरतशद्दुद एहतजाज की खबर भी दर्जनों खबरों की तरह फेक न्यूज़ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि हुकूमत ने आज मरकज़ में हुल्लड़बाजी का मंसूबा बनाया है। हमारे लोग भी बाहर आना चाहते हैं लेकिन हमने रोका है। हम पंजाब में 200 का नंबर क्रॉस कर गए हैं। इमरान खान की उम्मीदवार को कुछ समझ नहीं आ रहा। जमात और क़यादत अहम होती है मगर रियासत से अहम कोई नहीं होता। पाकिस्तान सबसे ऊपर है। सियासी मफादात, धड़ेबंदी, ग्रुप बंदी इससे बहुत नीचे है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम गुंडी ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के कहने पर मीडिया पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। स्पीकर सरकारी टीवी की नशरियात पर भी पाबंदी लगाना चाहते हैं। हुकूमत ने दंगे फसाद का प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसलिए मीडिया पर पाबंदी चाहते हैं। स्पीकर टाइगर फोर्स कारकुन बना हुआ है। अगर मीडिया को रोका तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। स्पीकर जो है कौमी असम्बली के जो है इजलास पे जो अदम एतमाद के हवाले से है उसमें जो है मीडिया की कवरेज पर पाबंदी से बाज है। हमें इतलात मिली है कि स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के कहने पर, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हो चुके हैं, उसके कहने पर जो है मीडिया पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, अपनी तस्दीक कराना चाहते हैं और PTV की नशिया जो कि लाइव सेशन दिखाते हैं उस पर भी पाबंदी लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातें ये चाहती हैं कि पूरी दुनिया, पूरा मुल्क देखे अदम एतमाद की तहरीक में वोटिंग के सिलसिले को देखें कि किस तरह वोटिंग हो रही है, क्योंकि हुकूमत ने एक दंगे फसाद का प्रोग्राम बनाया हुआ है, लड़ाई का प्रोग्राम बनाया है पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए वो चाहते हैं कि मीडिया पर पाबंदी हो, PTV पर पाबंदी हो, हर चीज़ पर पाबंदी हो। लेकिन अगर ऐसा किया गया उसके नतायज स्पीकर को भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा हम खबरदार कर रहे हैं इस स्पीकर को, जो कि टाइगर फोर्स का एक रुकन बना हुआ है, कि अगर आपने मीडिया को रोका तो उसके नतायज की जिम्मेवार आप खुद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के मौके पर मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। TV प्रोग्राम आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवान बाहर निकले, एहतजाज करें। ज़मीर फरोश गद्दार एहतजाज ही से डरते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अपोजिशन अरकान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाने का भी ऐलान। दावा किया कि वो आज असम्बली में अपोजिशन को शिकस्त देंगे। कौम से खिताब में बज़ाहिर गलती से अमरीका का नाम लेने और वजाहत करने वाले इमरान खान ने अरकान पार्लियामेंट से खिताब में खुलकर अमरीका का नाम लिया। कहा कि अमरीका ने अपोजिशन से मिलकर पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की साजिश की। आजकल सिलवाने वालों को नहीं पता कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। गैर मुल्की नुमाइंदों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि वो अदम एतमाद वोटिंग के नताइज कैसे मान सकते हैं जब पूरा अमल ही गैर मोतबर हो। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि वो आज बनी गाला का शैतान बंद करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि रोना धोना बंद करो, इज्जत से इस्तीफा दो या अदम एतमाद का सामना करो। और कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब, हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही, फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। लाहौर में वज़ारत आला के लिए मुतहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने अरकान पंजाब असम्बली के एजाज़ में शाइया दिया। नून लीग ज़राए के मुताबिक इशाइये में 200 से ज़ायद अरकान ने शिरकत की। नून लीग के मुताबिक मॉडल टाउन में हमजा शहबाज के इशाइये में जहांगीर तरीन ग्रुप के 13 और अलीम खान ग्रुप के 9 अरकान शरीक हुए। तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर असद खोखर 7 मेंबरान के हमरा शरीक हुए। नून लीग के मुताबिक राह हक पार्टी के माविया आज़म तारिक ने भी नून लीग की हिमायत का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ के ग्रुपों और कुछ इनफरादी अरकान समेत 40 अरकान ने हमजा शहबाज की हिमायत की। राह हक पार्टी के माविया आज़म तारिक ने भी तहरीरी मुआहदे के बाद हमजा शहबाज की हिमायत कर दी। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। और PTI के मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार ने कहा है कि PTI अरकान में से वो पहले थे और अब उन अरकान की तादाद 35 हो गई है। मज़ीद लोग भी आना चाह रहे हैं मगर मुस्लिम लीग नून उन्हें अकामोडेट नहीं कर रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 3 वफाकी वज़रा भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। आप लोगों ने ये जो अलग ब्लॉक बनाया हुआ है
और वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो पैसा लिया है या इस्टेब्लिशमेंट या किसी और का इशारा है या कि कोई और वजह है? सलीम भाई, पहली चीज़ तो ये कि मैं हूँ, राजा रियाज है और हम 2-3 लोग, अरबाब साहब हैं, हम थोड़े सीनियर लोग हैं। ये मूवमेंट जो है ये काफ़ी अरसा पहले, मतलब मैं जब भी ये बात करता था मुझसे सारे कांटेक्ट करते थे, हम सारे मिलते थे। मेरी सोच को मैं शख्स था जिसने इस आवाज़ को बुलंद किया। मैं पहला, जो हमारे जो 22 लोग हैं, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि ये जो मुल्क जिस डायरेक्शन के ऊपर खान साहब लेके जा रहा है वो गलत लेके जा रहा है। वो ग्रुप बढ़ता गया और ये ग्रुप इस वक्त 35 लोगों का है। अच्छा, आपके साथ 35 लोग? 35 इस वक्त। मगर जो दूसरे लोग हैं, नून लीग उसको अकोमोडेट नहीं कर रही है। नून लीग जिसको अकोमोडेट कर सकती थी वो किया है। आपके 2-3 मिनिस्टर्स, जो मैंने लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम में भी, किसी प्रोग्राम में शाहजेब साहब को मैंने कहा था कि 3 फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं, जो पीटीआई के हैं, वो भी चाहते हैं कि हम नून लीग में जाएं। ये बताइए, ये 3 मिनिस्टर कौन हैं? देखिए, मेरा काम नहीं है, अब उनकी सेटिंग नहीं बन रही है, मगर पंजाब से हैं? हाँ, वो अभी भी आना चाहते हैं।